गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः मैं प्रवक्ता पोल साइंस मनोज स्वामी हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका सभी स्टूडेंट्स का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो है हमारी क्लास है बीए फाइनल ईयर पोल साइंस की आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, जो हमारा ये दूसरा वो सेकंड जो पेपर है ये है फाइनल ईयर का। तो इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में या कल की क्लास में हमने अमेरिकी जो विदेश नीति है उसके निर्माण के जो आधारभूत तत्व है उनकी चर्चा की थी। आज हम अमेरिकी यहाँ से 4 नंबर वाला क्वेश्चन और 2 नंबर वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है और पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 20 नंबर वाला। तो आज हम अमेरिकी विदेश नीति, इसके उद्देश्य, द यूएस फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, इसकी चर्चा करेंगे। अमेरिका की जो विदेश नीति है इसके उद्देश्य क्या है इसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं जिन पर वह अपनी विदेश नीति निर्धारित। हमने पिछले जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें पढ़ा था कि प्रत्येक देश है वो अपनी विदेश नीति इस प्रकार निर्धारित करता है जिससे उसके स्वार्थ या उस देश के हित वो क्या हो, हित है वो पूरे हो। इसलिए ये हम जानते हैं ये विदेश नीति। तो प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं जिन पर वह अपनी विदेश नीति है वो आधारित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका अपवाद नहीं है। अमेरिका की विदेश नीति है, अमेरिका की जो विदेश नीति है इसके निम्नलिखित ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा है जनतंत्र की रक्षा, तीसरा है साम्यवाद का अवरोध, चौथा है तनाव कम करना, पांचवा है विश्व शांति और छठा है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। ये अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके लक्ष्य हैं। पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका की जो विदेश नीति है इसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि वो अपने राष्ट्र है उसको क्या रखना चाहता है, अपने सबसे पहले वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहता है। अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की व्यवस्था करना है ताकि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच न आए। अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर किस प्रकार की विदेश नीति बनाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आए। अमेरिका अपनी इस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी बनाता है कि उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर किसी प्रकार की आंच न आए। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका है वो यूरोप है, एशिया है, इस प्रकार की विदेश नीति बनाता है जिसमें यूरोप है, एशिया है और अफ्रीका महाद्वीप है। इन तीनों ही महाद्वीपों में क्या करना चाहता है, शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है जिससे उसका राष्ट्र क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन। यूरोप में वो पश्चिमी जर्मनी का, यूरोप महाद्वीप में पश्चिमी जर्मनी का और एशिया महाद्वीप में किसका, पाकिस्तान का समर्थन करता है। और यही अमेरिका है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित है ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन, ताकि सोवियत संघ और जो साम्यवादी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध वो क्या रखे, शक्ति संतुलन रखे। इसलिए वो यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में पाकिस्तान और जापान है इसकी क्या करता है, समर्थन की नीति बनाता है ताकि वो सोवियत संघ है और इनका क्या रखे, शक्ति संतुलन रख सके। दूसरा है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। अमेरिका है वो जनतंत्र का क्या है, प्रबल समर्थक है। अमेरिका है वो जनतंत्र का प्रबल समर्थक है। प्रथम विश्व युद्ध के समय उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। और प्रथम विश्व युद्ध पता है आपको 1914 से लेकर 1978, प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 तक, अप्रैल 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में लड़ा गया था। और इसमें अमेरिका ने भाग नहीं लिया था। अमेरिका का भाग लेना क्या था, जनता का समर्थन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो प्रथम युद्ध उसने जनतंत्र की, जनता की रक्षा के लिए लड़ा था। नहीं तो अमेरिका इसमें क्या नहीं लेता, भाग नहीं लेता। जनतंत्र की रक्षा के लिए उसने प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था इसमें क्या लिया था, लड़ा था, इसमें वो शामिल हो गया था। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945, जापान के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराने के बाद में जापान ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दूसरा विश्व युद्ध है 1945। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, रूजवेल्ट था। और जर्मनी का तानाशाह कौन था, हिटलर था। तो हिटलर का क्या करना, विरोध करना, हिटलर की तानाशाही को क्या करना, रोकना।
दूसरे महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा विश्व में प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताएं, विश्व में अमेरिका वो प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताएं, भाषण की स्वतंत्रता, नंबर 2 में धर्म की स्वतंत्रता, नंबर 3 में अभाव की स्वतंत्रता। पहली है वो भाषण की स्वतंत्रता, दूसरी धर्म की स्वतंत्रता, तीसरी अभाव की स्वतंत्रता और चौथी है वो भय की स्वतंत्रता। इस प्रकार की क्या करना चाहता था, इस प्रकार की स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के मध्य हुआ और इसमें भाग लिया। तो जनतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका दोनों ही विश्व युद्धों में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तीसरा है साम्यवाद का अवरोध। द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प लिया और चेस्टर बोल्स 1945 से लेकर 1990 का समय है उसे शीत युद्ध का, और इसमें अमेरिका ने साम्यवाद को, जो सोवियत संघ है उसकी जो साम्यवादी शासन प्रणाली है, इसको रोकने की पूरी क्या की थी, कोशिश की थी। तो चेस्टर साम्यवाद का अवरोध में ये चेस्टर बोल्स बोल रहे हैं, चेस्टर बोल्स कह रहे हैं कि युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीनी सीमा के चारों ओर शक्ति की स्थितियां उत्पन्न करके रोकने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में विघ्न डालने का निश्चय किया। तो साम्यवाद का रोकने के प्रयोग किए अमेरिका ने, चाहे वो रूस हो चाहे वो चीन हो, उसको रोकने का क्या, विघ्न डालने का प्रयास किया। अगला है तनाव कम करना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे और दोनों ही एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1993, परमाणु प्रसार संधि 1968, साल्ट प्रथम और द्वितीय, इन सभी संधियों में दोनों महाशक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने से इस विचार को समर्थन मिलता है कि अमेरिका सोवियत संघ एवं रूस के साथ अपने जो तनावपूर्ण संबंध है, अमेरिका अपने जो तनावपूर्ण संबंध है उनको क्या करना चाहता है, सुधार करना चाहता है। इसलिए ये एनपीटी है, सीटीबीटी है, साल्ट प्रथम और साल्ट सेकंड है, इन सभी संधियों पर सोवियत संघ के साथ में क्या किया, संधि की और उन पर वो हस्ताक्षर किए। इसका कारण क्या है, अमेरिका तनाव को कम करना चाहता है। अगला है विश्व शांति। डलेस एक राजनीतिक विचारक है, डलेस, इसने 1955, कब की बात है, 1955 की, डलेस ने 1955 में कहा था कि हमारी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का सुख भोगने का, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को शांति व सुख भोगने का अवसर प्रदान करना। डलेस है, इसने 1955 में कह दिया कि हमारी जो विदेश नीति है इसका लक्ष्य यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को शांति और स्वतंत्रता का जो सुख भोगने का क्या देना, अवसर देना। किसने कहा था, डलेस ने कहा था। कब कहा था, 1955 में। अगला है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण, और अमेरिका है वो नई विश्व व्यवस्था का क्या निर्माण किया। सोवियत संघ के अवसान या सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद राष्ट्रपति बुश ने, अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने, जब सोवियत संघ का पतन हो गया 1991 में, साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया, तो उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने विश्व में एक नई जो व्यवस्था है उसका निर्माण किया। बुश ने कहा कि ये ऐसी विश्व व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव होगा, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय ध्रुव है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका केंद्रीय क्या है, ध्रुव है। आज अमेरिका है वो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का है, इसका केंद्रीय ध्रुव है। वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है जिसकी वर्तमान समय में
कोई अकेला देश है वो क्या नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सही है। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसे कोई ललकार या चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास परमाणु अस्त्रों की प्रचंड शक्ति नहीं, उसके पास, अमेरिका के पास आर्थिक क्षमता भी है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा है, विश्व की आय का जो 1/3 हिस्सा है आर्थिक, तो वो कहाँ पर होता है, अमेरिका में होता है। अगला जो वह है आतंकवाद का उन्मूलन। आतंकवाद का उन्मूलन 11 सितंबर 2001 की घटना है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के जो रक्षा विभाग है पेंटागन, वहाँ पर क्या हो गया था, आतंकवादी हमला हो गया था। तो 11 सितंबर 2001 से पूर्व अमेरिका विश्व में उग्रवाद को रोकने के लिए है वो नाटकीय जो अपने व्याख्यान देता रहा है। भारत जैसे देशों में आतंकवाद निर्दोष लोगों की देह तक को झुलसाता रहा है और अमेरिका शाब्दिक संवेदना प्रकट करके अलग खड़ा होता रहा है। भारत द्वारा ठोस सबूत पेश करने के बावजूद भी पाकिस्तान को आतंककारी देश घोषित, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं किया। परंतु जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन और पेंटागन पर, WTO और रक्षा विभाग पेंटागन पर 11 सितंबर 2001 को पहली बार जब अमेरिका पर सीधा आतंकवादी हमला हुआ, तब अमेरिका की राष्ट्रपति कहते हैं ये हमारे देश के खिलाफ युद्ध की कार्यवाही हैं, ये छद्म युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए अमेरिका कृत संकल्प है। अमेरिका ने बदले की कार्यवाही के लिए विश्वव्यापी समर्थन जुटाने का राजनीतिक प्रयास शुरू किया और अमेरिका के अनुसार आतंकवादी हमले अमेरिका के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि युद्ध समूची सभ्यता के खिलाफ है। तो इस प्रकार से आतंकवाद का उन्मूलन 11 सितंबर 2001 में अमेरिका का जो विश्व व्यापार संगठन और जो पेंटागन है वहाँ पर 11 सितंबर 2001 को आतंकवादी हमला होने के बाद में अमेरिका भी इस बात को मानने लगे आतंकवाद को कि आतंकवाद है वो समूची जो मानव सभ्यता है उसके क्या है, खिलाफ है। इसलिए आतंकवाद का क्या होना चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए। तो आज की हमारी क्लास है वो अमेरिकी विदेश नीति के जो उद्देश्य है, द US फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स की थी, और विदेश नीति के जो अमेरिका के लक्ष्य है उनकी हमने विस्तृत चर्चा की। और यहाँ से 4 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और अब आपको पता ही है कि आपकी जो परीक्षाएं हैं BA फाइनल ईयर की, तो 3rd ईयर है इसकी, वो है वो या तो जुलाई लास्ट में या अगस्त के जो प्रथम वीक में होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी है इसको निरंतर है वो इन वीडियो के माध्यम से करते रहो ताकि परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद, जय भारत।